चुनावी वर्ष है, राजनीतिक सरगर्मियों का दौर शुरू हो गया है और इसी क्रम में राजस्थान कांग्रेस और ज़्यादा एक्टिव हो गई है। केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन हो गया है और राजस्थान के नए प्रभारी भी आ गए हैं और इसके बाद में एक चुनावी वर्ष में इस तरीके की राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ जाना स्वाभाविक है। और क्षेत्र में राजस्थान में राजनीति के एक अन्य केंद्र सचिन पायलट, जिनके बारे में लगातार चर्चाएं रहती है और उस व्यक्ति का इतना स्कोप है कि वो बिना पद पे होते हुए भी पूरे भारत में उनका नाम चलता है और ख़ासकर युवाओं में। आज हमारे साथ राजस्थान में एक युवाओं के अन्य आइकन NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे और एक बहुत ही संघर्षशील छवि के मालिक अभिमन्यु पूनिया, जिन से राजस्थान का चप्पे चप्पे में रहने वाला युवा इस नाम से परिचित है। आज चर्चा करेंगे राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहे हैं। मुख्य बिंदु होगा सचिन पायलट। अब सचिन पायलट की क्या रणनीति रहने वाली है, जो उनके दौरों के बारे में ये बातें चल रही है, कहाँ और कैसे रहने वाली। थैंक यू विनोद जी। अभी राजस्थान के अंदर युवा हृदय सम्राट जन नेता, देश के युवाओं के आइकॉन और राजस्थान में जिन्होंने कांग्रेस को सिंचा, 10 साल से कांग्रेस को पिछले मजबूत किया, 100 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की, युवाओं के बीच में रहकर उनकी मांगों को लेकर लाठियां खाने का काम किया और पिछले 2018 में जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया। अभी नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली, जयपुर लगातार उनके दौरे के कार्यक्रम बन चुके हैं। नागौर में वीर तेजाजी के यहाँ से करनाल मंदिर, पूरा बीकानेर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद पीलीभंगा के अंदर विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और निश्चित रूप से हनुमानगढ़ गंगानगर जिला बॉर्डर का जिला है और काफ़ी समय से पायलट साहब के यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लंबे समय से टाइम लेने के लिए आतुर थे, लंबे समय से अपनी वहाँ पर अर्जियाँ लगाई हुई थी और साहब ने अब पीलीभंगा में विशाल किसान सम्मेलन आयोजन करने का समय दिया। 17 जनवरी को हनुमानगढ़ गंगानगर का सबसे बड़ा अब तक का रिकॉर्ड विशाल किसान सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर अधिक से अधिक संख्या में किसान साथी, युवा साथी भाग लेंगे। अब तक देश आज़ाद होने के बाद हनुमानगढ़ गंगानगर में सबसे बड़ा विशाल सम्मेलन, किसान सम्मेलन ये होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक गांव स्तर से लेकर प्रत्येक बूथ स्तर से लेकर इस सम्मेलन की तैयारियां चल रही है। हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले, दोनों जिले के कांग्रेस जन, किसान साथी, युवा साथी इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ये पीलीभंगा जो इसको सभा रखने का क्या कारण है? देखो, पीलीभंगा हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का एक कॉर्नर का क्षेत्र है। एक उसमें उस क्षेत्र में दोनों जिले के अधिक से अधिक संख्या में किसान साथी संवाद कर सकते हैं, किसान साथी अपने नेता से मिल सकते हैं, कांग्रेस जन अपने नेता से मिल सकते हैं, युवा साथीगण अपने नेता से मिल सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने पीलीभंगा एक जैसे सूरतगढ़, संगरिया और ये गंगानगर का एक सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट, ताकि दोनों जिलों के लोग यहाँ एक आसानी से सुविधा अनुसार पहुँच सकें। और काफ़ी समय से हमारा बॉर्डर का जिले आते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर, तो राजधानी से 450 किलोमीटर दूर है। तो इस समय काफ़ी समय बाद लोगों से, उनके बीच में आकर लोगों से मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने साथियों को मजबूत करने का संकल्प नेता ने लिया है। और निश्चित रूप से राजस्थान में अब कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत भी है। भाई, जिस नेता के नेतृत्व में आप 2018 के अंदर सरकार में आए, आज आपको 4 साल लगभग सरकार को हो चुके हैं, लेकिन 2023 में हम सरकार को रिपीट कैसे करेंगे? पिछले 50 सालों से सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। 5 साल हार जाते हैं और इतने बुरी तरीके से हारते हैं कि सीटें हमारे को 11, 12, 15, 21 सीटें आती है
उस स्थिति को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वापस खड़ा करने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ता की बात को सुनने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ता की समस्या को सुनने के लिए उनका नेता, जन सेवक, जनप्रिय सचिन पायलट जी उनके बीच में आ रहे हैं। और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों में 5 दिन के अंदर वो विशाल सम्मेलन करेंगे। तो आप संदेश लगा सकते हो कि कार्यकर्ता अपने नेता से कितना प्यार करता है, कार्यकर्ता अपने नेता से मिलने के लिए कितना आतुर है। ये श्रृंखलावार कार्यक्रम रहेगा, बिल्कुल। कहाँ कहाँ रहेगा ये थोड़ा? 16 को परबत्सर रहेगा, नागौर, 17 को हनुमानगढ़ रहेगा, 18 को झुंझुनू रहेगा, 19 को पाली रहेगा और 20 तारीख को जयपुर में युवाओं के साथ संवाद करेंगे, युवाओं की समस्याओं के साथ संवाद करेंगे। छात्र संघ का उद्घाटन महाराजा कॉलेज का, विश्वविद्यालय का, उसमें शामिल होंगे। किसान सम्मेलन के नाम से एक बड़ी सभा होगी, उसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ जिले में क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखो, सबसे बड़ा विशाल किसान सम्मेलन है, उसके बाद यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, दोनों जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संभाग के कांग्रेस नेता साथ रहेंगे, कांग्रेस नेताओं से बातचीत करेंगे, किसान साथियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा जिला किसान बहुल जिला रहा है। इस जिले ने चाहे डिग्गियों की पेमेंटों को लेकर हो, चाहे उस किसान आंदोलन जो नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम किया, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका हनुमानगढ़ जिले के किसान साथियों को रही। हनुमानगढ़ जिले के किसान साथी लगातार 2 महीने, 3 महीने, वहाँ 6 महीने तक लगातार उस सर्दी और गर्मी के अंदर वहाँ बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं उनसे संवाद करने, अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत करने, अलग अलग युवा संगठनों से बातचीत करने, सामाजिक संगठनों से बातचीत करने का सिलसिला उनका हनुमानगढ़ जिले में रहेगा। और हनुमानगढ़ जिले में विशाल किसान सम्मेलन के बाद सर्किट हाउस में अनेक कार्यकर्ताओं के साथ उनकी चर्चा रहेगी। तो जैसा आप बहुत दिनों से लगातार लगे हुए हैं गांव, वैसे तो आपका लगातार सतत संपर्क क्षेत्र में रहता है, परंतु इस कड़ी सर्दी और धुंध के बावजूद आप विभिन्न गांवों में, मेरे को जैसे सोशल मीडिया से या समाचार पत्रों से पता लगा, आपके लगातार दौरे हो रहे हैं। किन किन जगहों में आप के दौरे हो चुके हैं और किस तरीके का आपको वहाँ लोगों का रिस्पांस मिल रहा है इस सभा के प्रति? देखो विनोद जी, कल मैं टिब्बी क्षेत्र के 8-10 गाँवों में था। मेरवाला, छिलवाला खुर्द, डबली कला, चौवाली, वहाँ उसमें डबली कला और सरेका। तो निश्चित रूप से वहाँ लोगों के अंदर रुझान है। हमारे को लोग सचिन पायलट को सुनना चाहते हैं, अपने नेता के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अपने नेता के संघर्ष के समय के संघर्ष के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। लोग आतुर हैं 17 तारीख को लेकर। अपने आप लोग अपने साधनों से, अपने खुद के सिस्टम से, बस से करके वो खुद लोग भीड़ लेकर एक एक गांव से 500-500, 1000 की संख्या में भीड़ जाएगी। और संग्रिया में से क्षेत्र, संग्रिया और टिब्बी क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जाएगी। आज संग्रिया क्षेत्र में केकरावाली, नगराना, किशनपुरा, उत्तरादा में मैं था। तो लोग आतुर हैं, अपने अपने साधनों से, व्यवस्थाओं से खुद लगे हुए हैं कि हमें सचिन पायलट जी को सुनना है। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में उस नेता के साथ खड़े हैं जिसने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, कांग्रेस की सरकार लाने का काम किया। भाजपा के 160 प्लस सीटें थी उस समय। 2 लोकसभा सीटें अगर किसी ने विपक्ष में जिताई तो एकमात्र नाम था, एकमात्र नेतृत्व था सचिन पायलट, जो नरेंद्र मोदी की लहर के अंदर 2 लोकसभा सीटें जीती, अजमेर और अलवर। तो निश्चित रूप से युवा, किसान, कांग्रेस जन अपने नेता के साथ है। आप 17 को देखोगे, आज तक का सबसे रिकॉर्ड हुजूम पीलीभंगा के अंदर उमड़ेगा और युवा और किसान अधिक से अधिक संख्या में उसमें आपको शामिल होंगे। और आप देखोगे कि आज ये सम्मेलन ही एक बहुत बड़ा मेला पीलीभंगा के अंदर सचिन पायलट जी के नेतृत्व में लगा है। तो जिस आत्मविश्वास में अभिमन्यु पुनिया जी बता रहे हैं, निसंदेह एक बड़ी सभा होने वाली है और एक हनुमानगढ़ से बहुत अच्छा एक मैसेज राज्य स्तर पे जाने वाला है। और सरकार रिपीट करने के सचिन पायलट के संकल्प को मजबूती देने के लिए अभिमन्यु पुनिया जी लगातार जुड़े हुए हैं। इंडिया आवाज़ के साथ विनोद बिश्नोई।